लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई, जिसे विपक्ष ने ऐतिहासिक बैठक करार दिया। वहीं पटना में विपक्षी दलों की मेजबानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। कहा जाता है कि कई विपक्षी दल अभी भी कांग्रेस की अगुवाई में ऐसी किसी कवायद में साथ दिखने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते नीतीश को कई जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही हैं। वो किसी तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं ऐसे दलों और कांग्रेस के बीच में। अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में बनाई गई रणनीति को लेकर मीडिया से बातचीत की। केसी त्यागी का दावा है कि 450 सीटों पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष के एक उम्मीदवार को उतारने पर रणनीति बन चुकी है। त्यागी ने 1 दर्जन राज्यों का नाम लेकर बताया कि कहां-कहां बीजेपी के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतरेगा। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ममता बनर्जी और कांग्रेस को लेकर अभी कोई एका देखने को नहीं मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दूरियां रहें ऐसा भी नहीं लगता है। देखिए, ऐन चुनाव के पहले यदि कोई समझौता होता, सब अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, एक दबाव बनाया जाता है, सीटों पर ज़्यादा दावेदारी की जाती है। अब अगर आप देखें तो वामपंथी दल और कांग्रेस जो है वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये बात कांग्रेस की तरफ से भी कही जा रही है, और टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से ये मोर्चा जो है वो ध्वस्त हो गया है महागठबंधन में, क्योंकि ममता बनर्जी इससे ठीक पहले जो है वो अपनी बात रखती रही, वो विपक्षी मोर्चे के साथ खड़ी दिखाई दी। अचानक से वो बंगाल में जाकर उनके तेवर बदल जाएंगे या अचानक से कोई घटनाक्रम हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो बढ़ रहे हैं। अब अगर जनता दल यूनाइटेड की मानी जाए, अब अगर केसी त्यागी की मानी जाए, तो उनके मुताबिक तो ममता बनर्जी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और अखिलेश यादव और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल बनना तय है गठबंधन। त्यागी ने आगे कहा कि इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट की सभी सीटें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा राज्य शामिल हैं। उन्होंने कहा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का रुझान बीजेपी के पक्ष में था, इस बार ऐसा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता के बड़े हिस्से में वर्तमान सरकार को लेकर काफ़ी निराशा है। केसी त्यागी ने कहा, हमें खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। हमने बीजेडी, वाईएसआर, केडीपी और बीआरएस को नहीं बुलाया था। वहीं त्यागी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगे कहा कि इस तरह के प्रचार गलत हैं कि ये दल बैठक में शामिल नहीं हुए। हमारा कोई निमंत्रण इन दलों को नहीं गया था और जिन भी दलों को बुलाया गया था लगभग वो सभी बैठक में मौजूद। जो दल, नेता और मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनकी लगभग 450 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति है। इन सीटों पर हम बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार को उतारने के फैसले पर लगभग सहमत हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर त्यागी ने कहा, विपक्षी दलों की बैठक किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक थी, लिहाजा उसमें किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं रखा जाता, उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के कॉमन एजेंडे पर चर्चा होती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को सलाह दूंगा कि फिलहाल जल्दबाजी में कोई बयान ना दें। तो ममता बनर्जी और अखिलेश को लेकर तो वो स्पष्ट बात कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर वो सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की इस औपचारिक पहली मीटिंग में 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता के अलावा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। इसका अहम एजेंडा बीजेपी के खिलाफ देश में विरोध मोर्चा को आकार देने के लिए एक ठोस रूपरेखा पर चर्चा थी। वहीं विपक्ष की महाबैठक में नेतृत्व संबंधी सवालों को दरकिनार कर संयुक्त मुकाबले की रणनीति पर फोकस रहा। इस बारे में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह का मीडिया में कहना था कि बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि विपक्षी पार्टियां जल्द एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करें और इसके आधार पर आगे बढ़ें। आपको यह भी बता दें कि पटना के विपक्षी मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे, डीएमके चीफ एमके स्टालिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, एसपी नेता अखिलेश यादव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव तो थे ही, साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और इस समय मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के हेमंत सोरेन, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, सीपीएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, तमाम नेता मौजूद थे। तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या बनते हैं, खासतौर पर शिमला की बैठक में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।